केंद्रीय राज्य मंत्री व गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष सेवा पूरी होने पर गुरुग्राम में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 12 साल सुशासन, गरीब कल्याण और विकास को समर्पित रहे। आज उन्होंने प्रोफेशनल्स और उद्योगपतियों के साथ भी संवाद किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने सरकार की उपलब्धियों की सराहना करने के साथ साथ कुछ लंबित कार्यों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। राव इंद्रजीत सिंह की माने तो लोकतंत्र में सरकार और जनता के बीच इस प्रकार का संवाद आवश्यक है। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि एक समय देश को खाद्यान्न के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वर्तमान में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। देखो, सुझाव तो दोनों तरह के मिले हैं, सकारात्मक भी हैं जिन्होंने अप्रिशिएट किया है मोदी सरकार का और हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर और उनसे पूर्व चीफ मिनिस्टर का शासन, और लोगों ने कुछ काम ऐसे भी बताए हैं जो अभी तक करवाने बाकी हैं और वो उनका जिम्मा हमारे ऊपर लगाया है। तो ये इंटरैक्शन रहा है इलेक्टर्स और इलेक्टेड के बीच के अंदर, सरकार बनाने वालों के अंदर और सरकार के अंदर जो शासित हैं उनके बीच के अंदर, और ये डेमोक्रेसी के अंदर होना ही चाहिए। आज के दिन सब जगह के ऊपर हमारी पार्टी की तरफ से निर्देश है कि भाई लोगों से पूछताछ करो, जो खामियां हैं उनको सामने लाओ और जो हमारी उपलब्धियां हैं वो भी आप तक पेश करें। तो हमारे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, हमारे देश के अंदर पहले खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, बाहर से हमारे को अन्न आता था। और जो लोग मेरी उम्र के हैं उनको याद होगा कि PL 480 नाम की एक स्कीम थी जिसके तहत अमेरिका से अनाज आया था और उसके साथ कांग्रेस ग्रास भी आई थी। तो जो कांग्रेस किसी को लड़ जाए तो उसको खुजली हो जाती है। हम बाहर से खाना मंगाने वाले से आज तब्दील होकर के हम जो खाना पैदा कर रहे हैं हमारे किसान, उसको कहाँ रखें, इस व्यवस्था के ऊपर ज़्यादा दिन आज के दिन जोर दे रहे हैं। हमारे चूहे खा जाते हैं, सड़ जाता है, तो उससे बेहतर तो आज के दिन ये है कि हमारी पार्टी ने और हमारी प्रधानमंत्री ने आज के दिन 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करवाया है। ये जो मैं समझता हूँ किसी भी मुल्क के अंदर, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी मुहैया नहीं होता। अमेरिका तो क्या करता है, वहाँ पे गरीब है, ये नहीं कि गरीब नहीं है, वो लेता है सामान और समुद्र के अंदर डाल देता, उसको मछलियाँ खाती है। हमने, हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने ये सोचा कि 80 करोड़ लोगों को अगर हम कुछ सहारा लगा सकते हैं तो राशन हम मुफ्त के अंदर दें। इन 12 सालों के अंदर जो गरीबी की रेखा से नीचे थे उनको बढ़ाने का प्रयास किया है, और जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बोलते हैं जिसको, उसके अंदर 25 करोड़ से अव्वल लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से ऊपर आ गए हैं। पहले तय हुआ करता था कि भाई किसी को दिन के 500 रुपये मिलते हैं, तो हो सकता है कि मेरे लिए वो 500 रुपये पर्याप्त हों, लेकिन हमारे प्रधान जी के लिए 500 रुपये पर्याप्त नहीं होंगे। तो उसमें नुक्ताचीनी होती थी कि भाई ये बहुत कम रख दिया है, बहुत कम रख दिया है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इस तौर के ऊपर हमने लगाया है कि जिसके पास लाइन के अंदर सबसे कम उपलब्धियाँ साधन की हैं उसको ध्यान में रखते हुए, तो अगर किसी के पास मोटरसाइकिल है तो उसके ऊपर एक नंबर जुड़ जाएगा पॉजिटिव, जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है तो उसका नेगेटिव हो जाएगा। तो उस तौर पे हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भांपते हैं, और आज के दिन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर हमने 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी की रूपरेखा से ऊपर ला दिया है इन 12 साल के अंदर। ये हमारी उपलब्धि आपके सामने हम पेश करना चाहते हैं। 4 करोड़ लोग ऐसे हैं हमारे देश के अंदर आज के दिन जिनके घरों के ऊपर छत नहीं थी। 4 करोड़ लोगों को आज के दिन हमारी सरकार ने विभिन्न प्रांतों के अंदर छत दिए हैं, उनके कुटुंबों को बसेरा दिया है। जो पहले लोगों को सुविधा देने के लिए नीतियां होती थी, और वो बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि जी भाई अगर 1 रुपये में से अगर 15 पैसे भी आखिर मिलने वालों को पहुंच जाएं तो भी बड़ी भारी उपलब्धि है। तो बीच में लोग खा जाया करते थे। हमने 58 करोड़ लोगों के जन धन अकाउंट्स खुलवाए हैं, जिनके पास बैंक का आने जाने का साधन नहीं था, सोच भी नहीं थी, उनके 58 करोड़ लोगों के
आज के दिन हमने खाते खुलवाए हैं और जो हमने उनको देना है वो सीधा किसी के माध्यम से नहीं, सीधा उनके अकाउंट के अंदर चला जाता है। ये 58 करोड़ बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अगर आप देखें हमारे देश की कुल संख्या 140 है, तो उसके अंदर मतलब 1/3 तो हमने खाते ही खुलवा दिए, बाकी मेरे जैसे आप जैसों के तो थे ही पहले से। हम इसके अलावा ये भी कहना चाहते हैं कि 16 करोड़ नलों की व्यवस्था देश के अंदर पानी पीने के लिए लोगों की करवाई है। इसी तरह से हमने 12 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं जिसके अंदर टॉयलेट्स की सुविधा नहीं थी, घरों के अंदर टॉयलेट्स की सुविधा नहीं थी, तो 12 करोड़ के करीब हमने टॉयलेट्स की सुविधा उपलब्ध हमारे देश के गरीब लोगों के लिए उपलब्ध करवाई है। तो ये मोटे मोटे तौर के ऊपर कुछ स्कीम्स का जिक्र मैं कर रहा था, और क्योंकि हम हरियाणा के रहने वाले हैं तो उसका भी मैं जिक्र कर देता हूँ कि हमारे यहाँ एम्स की संभावनाएं बहुत कम थी, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी के सहयोग से और हमारी सरकार देश की और प्रदेश की उनके सहयोग से हमारे यहाँ आज के दिन एक एम्स होते हुए भी दूसरा एम्स हमारे को मनेठी माजरा के अंदर मिल गया है, जिसके ऊपर काम शुरू हो गया है और हाल ही के अंदर उन्होंने फैकल्टी तैयार कर दी है और जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी एडवर्टीज़मेंट उन्होंने पैदा कर दी है। हमारा कोई दिल्ली बम्बई एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ का सभी से ट्रैवल करते हैं, सभी को पता है किस तरह से, आपके तो ट्रक ही चलती होंगे उसके ऊपर, हाँ कितना फर्स्ट क्लास बन गया है, अच्छा बन गया है और कितना टाइम बचता है, बचता है। 1 लाख करोड़ उसके ऊपर खर्च किया गया है। द्वारका एक्सप्रेस के ऊपर 9,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसी तरह से हमारा गुड़गांव सोना एक्सप्रेसवे है 2000 उसके ऊपर खर्च हुए हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे है उस पर 9,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी का हाईवे भी मंजूर कर दिया गया 2000 उसके ऊपर कर दिए गए हैं। मानेसर को एलिवेटेड मतलब जो हमारी NSG की जो जगह है उसको लांग करके पहाड़ी के ऊपर एलिवेटेड बना करके वहाँ पर रोड को पहुँचाया जाएगा, ये हमारी हाईवेज़ की मंत्रालय ने करा है। मेट्रो हमारा 23 के अंदर मंजूर हुआ था और हरियाणा को अपने खुद को एक्सपीरियंस लेने के लिए एक हरियाणा ने एक व्हीकल बनाया है, कंपनी बनाई है, उसके माध्यम से गुड़गांव के अंदर मेट्रो के अंदर जो पुराना गुड़गांव है जिसके पास पहले मेट्रो की सुविधा नहीं थी, तो उसके अंदर आज के दिन 9,000 करीब करोड़ रुपया हम आने वाले 2-3 सालों के अंदर खर्च करने जा रहे हैं। इसी तरह से जो हमारे रेलवेज़ हैं गुड़गांव के, हेरिटेज है रेवाड़ी का, सबका सौंदर्यकरण के अंदर 2-2 हज़ार करोड़ रुपया हम खर्च करने जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ आपको पता है, मैं तो दोहरा ही रहा हूँ। तो ये हमारे 12 साल की जो उपलब्धि है, इसी वजह से रिकॉर्ड टूटा है कि हरियाणा के अंदर पहली बार तो सरकार बनी, नरेंद्र भाई मोदी का चेहरा देख करके लोगों ने वोट दी और हमारे को मेजॉरिटी मिली। दूसरी बार कठिनाई हो जाती है, चाहे सरपंच हो, चाहे ज़िला परिषद का मेंबर हो, चाहे कोई भी वार्ड मेंबर का मेंबर हो, दूसरी बार उसी जगह से लड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। तो दूसरी बार हमारी सरकार बनी तो सही, लेकिन जुगाड़ से हमने चलानी पड़ी 5 साल, और तीसरे बार की उम्मीद ही नहीं थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार रिकॉर्ड कायम कर ले। तीसरी बार जो पहली बार जो रिकॉर्ड था, हरियाणा में पहली बार मेजॉरिटी की सरकार बनी थी, उस संख्या को लांघ करके 48 MLAs के साथ आज के दिन हमारी सरकार स्थापित हुई है हरियाणा के अंदर। और जो मिड टर्म के तौर के ऊपर आम तौर के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, किसी भी चीज़ के लिए एंटी इनकम्बेंसी या लोग ऊब जाते हैं, तो उसका एक दृश्य सकारात्मक हमने कहाँ देखा कि हरियाणा के अंदर चुनाव हुए, कॉरपोरेशंस के हुए, म्यूनसिपैलिटीज़ के हुए, एक छोटी सी म्यूनसिपैलिटी को छोड़ करके जितने भी जगह के ऊपर चुनाव हुए उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत करके विजयी हुई। तो ऐसा लगता है कि जो रिकॉर्ड तीसरी बार हरियाणा ने भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, जो रिकॉर्ड हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री ने बनाया है, 12 साल की जो उनकी सरकार बनी है, जो डेवलपमेंट हुआ है, शायद लोग हमारे को अभी भी हमारे से रूठे नहीं हैं और हमारे को आने वाले समय के अंदर आगे प्रोत्साहित करेंगे, ये उम्मीद है। गुड़गांव के अंदर आपकी बात दुरुस्त है कि पानी थोड़ा सा बरसता है तो जमा हो जाता है, लेकिन मूल कारण के ऊपर कोई नहीं जाता। हम कोशिश कर रहे हैं हर साल के भी पानी ना रुके, लेकिन जब हमारी जो नेचुरल वाटरवेज हैं
नेचुरल वाटरवेज के ऊपर सड़क बना दी जाती है, कब्जे हो जाते हैं, इमारतें बना दी जाती हैं, कॉलोनीज बसा दी जाती हैं। इस वाटरवेज को एक सरकार के लिए पैसा बनाने का संसाधन बना दिया जाता है, तो पानी चैनलाइज करने के सारे रास्ते रुक जाते हैं। और ये पूर्व सरकारों के अंदर जो काटो बेचे की पॉलिसी रही थी, उसके तहत आज के दिन हम सफ़र कर रहे हैं, उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश है कि इस बार शायद हमको वाटर लॉगिंग का सामना ना करना पड़े, लेकिन वाटर लॉगिंग होगी ये मैं गारंटी नहीं कर सकता कि नहीं होएगी। हम प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे इसको संभाल रहे हैं। कोशिश हमारी होगी कि आपकी बात आने इस बात को हमारे को उलाहने के तौर के ऊपर ना सुननी पड़े। देखो, ये प्रधानमंत्री की तरफ से आदेश हैं कि जितने भी वाटर बॉडीज़ थे, छोटे थे बड़े थे, 2 हेक्टेयर तक के, 2 एकड़ तक के भी जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, कुएँ हैं, जोड़ हैं, हाँ, उनको दोबारा रिवाइव करा जाए। तो जो वाटर बॉडीज़ आपकी आप जिक्र कर रहे हो, चाहे डमडमा हुआ, चाहे धौज हुआ, और भी कई जगह के ऊपर हैं, उन सबको रिवाइव करने की योजना हमारी तरफ से बनाई जा रही है। और उसके अंदर हम जो ट्रीटेड पानी है गुड़गांव का, उस ट्रीटेड पानी को उस जगह के ऊपर हम इकट्ठा करेंगे ताकि वो जज्ब होकर के गुड़गांव का जो वाटर लेवल है वो ऊपर आ जाए। आज के दिन हमारे को पर्याप्त तौर के ऊपर नहर से पीने का भी पानी नहीं मिल रहा है, और हमारे को नीचे ज़मीन में से निकालना पड़ रहा है। 10-15% पानी हमारे को ज़मीन से निकालना पड़ रहा है। रोज़ाना हमारा स्तर गिरता जा रहा है। तो ये हमारी योजना है, आने वाले समय के अंदर हम इसको पूरा करेंगे। और जहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, उस जैसे कि हमारे मसानी बैराज के अंदर है, यहाँ पर हमारे रेलवे लाइन के पार जो दौलताबाद है, इन जगहों के ऊपर जो पानी खड़ा हुआ है, मेरी तरफ से सुझाव ये है कि इस पानी को निकालो। और 10 साल से जो लोग सफ़र कर रहे हैं, खेतीबाड़ी नहीं कर पा रहे, अगर उनके यहाँ पर पानी खड़ा रहने देना है तो उसके अंदर उनको मुआवजा दो फी एकड़ का। तो हम पानी को अपने यहाँ से बाहर ना जाए, इस चीज़ का प्रबंध करवाने में लगे हैं। इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। उसके लिए मैडम यू आर 100% राइट। गुड़गांव इज़ अ मिलेनियम सिटी, और गुड़गांव के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनना चाहिए था। समस्या क्या थी कि गुड़गांव अस्पताल की जो ज़मीन थी, वो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाने के लिए इतनी गाड़ियाँ लोगों के पास हो गई हैं, उसके लिए पार्किंग के वास्ते काफ़ी नहीं थी। तो हमारे को बगल वाले स्कूल से कुछ हमारे को ज़मीन लेनी पड़ी, 2.5 एकड़। अब हमारे पास 7.5 एकड़ करीब ज़मीन पड़ गई है। तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ज़मीन देने के अंदर कई बार अड़चनें डाल देता है, लेकिन वो क्लियर हो गया, 7.5 एकड़ ज़मीन तय हो गई। फिर हमारी सरकार की तरफ से ये योजना बनी थी कि गुड़गांव के अस्पताल को सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से बनवाया जाए। मैं हरियाणा का हूँ, आप हरियाणा की हैं। हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो खुद ब खुद यहाँ पे बना सकते हैं। वी डोंट नीड CPWD भी। सो दैट टुक अ लिटिल वाइल। CPWD से वापस लेकर के आज के दिन हरियाणा की HSIIDC को तैनात किया गया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी मंजूरी दे दी है, हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने भी दे दी है। गुड़गांव के अंदर HSIDC ये अस्पताल बनाएगी, 400 की फर्स्ट चरण, और उसके बाद अगर ज़रूरत और पड़ी तो 200 और बेड जोड़ करके 600 बेड का ये अस्पताल बनेगा। उसके लिए अलग पार्किंग की सुविधा होगी और स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनेगा। ट्रिपल बेसमेंट दे दो ना जी। काम आपके विकास कार्य में आपका सहयोग, पर श्रेय कई बार कोई और ले जाता है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? नेकी कर कुएं में डाल।